नमस्कार दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है तनखा। ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते को निभाते निभाते औरत खुद से ही कट जाती है। अपनी खुशी, अपने दुख, अपना शौक सब मर जाते हैं और वो रिश्ते जिनके लिए उसकी अपनी आहुति दे दी उनमें भी जीवंता नहीं रहती। किरण लगातार अपनी सोचों से ही घूमती। आज घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। आंगन में उसकी सास की भीड़ देख पड़ी थी और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जो रिश्तेदार उनसे आज तक नहीं देखा अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे थे, जैसे उनके मरने का सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को हुआ है। उनमें से उसकी सास की देवरानी और जेठानी थी, जिनकी कभी भी आपस में नहीं बनी और इस अनबन के कारण भी उनसे कभी परिचय न हो सका। किरण चुपचाप सारी तैयारियां में साथ दे रही थी। उनकी दोनों नंदे भी फूट फूट कर रो रही थी, जो अभी अभी शॉपिंग करके घर में घुसी थी। रो रो कर तिरछी आंखों से किरण की तरफ देखते हुए ताना ही मार रही थी। भाभी तो देखो, दुख ही नहीं है, देखो कैसे चुपचाप बैठी है। महिला रिश्तेदार तो उसके मुंह पर हीर से पागल कह रही थी। कमली लगे है तुझे। किरण को सब समझ आ रहा था, पर वो किसी से कुछ न बोल सक रही थी। उठते उठते उसका दिल भर आया। आंसू में आंखों को दो बूंद कोने पर आकर रुक गई। क्यों? क्या कहे कि किसे कहे अपने मन की बात। विवाह के तीसरे दिन से ही सास ने उसका जीना हराम कर दिया था। सास की नजर में बहू कम, नौकरानी ज्यादा थी। आज 20 साल गुजरने के बाद भी उसकी वही स्थिति थी, क्योंकि उसका पति अपनी बहनों की आंखों का तारा जो था वो कहती थी वही करता। उसे लगा शायद अब उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। शायद रिश्तेदार का एहसास होगा कि उनकी आखिरी वक्त तक अपनी सास की बहुत सेवा की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कल भी डिस्क्रीट थी और आज भी। सास की मौत के बाद नंदे ने भी घर को अपना समझ लिया और हर मामले में आवश्यक हस्तक्षेप उसके अखड़ने लगा। किरण ने एक दो बार दबी जुबान से अपने पति को कहा भी, पर पति ने उसे दांत चुप करा दिया। बच्चे बड़े होकर अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद किरण और भी अकेली पड़ गई थी। उधर उसकी नंदे घर पर आकर लंच डिनर खा रही थी कि किरण काम करते करते थक जाती थी। पढ़ी लिखी तो थी, पर आज तक उसकी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं हुआ था। ना तो पति पैसा दे रहा था और ना ही इज्जत। मायका तो माँ बाप के मरने के बाद खत्म हो जाती है, ऐसा मैंने उसे लगता था कि उसका कोई भी नहीं लावारिस है वो। एक दिन ऐसा आया कि उसकी एक नन ने उस पर मिठाई चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतना घटिया सोच उसको लगा उसका सारे बाजार नंगा कर दिया हो। अब शायद निर्णय लेने का वक्त आ गया था। उसने अपनी नात को बोल दिया, आप अपना घर संभालो, यहाँ की चिंता छोड़ दो। अब आपका भाई भी 2 बड़े बड़े बच्चों का बाप है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं। आज पतिदेव को जोश आया गया और उसने भी किरण की पिटाई कर दी। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। खैर, और बुरा भी हो भी क्या सकता था। इस पर नसीब ही ऐसा लिखा था कि सर्वगुण संपन्न होते भी लाचारी हावी थी। अब उसने अपने नसीब से ही लड़ने का प्रण कर लिया। उसे मालूम था कि उसका निर्णय बहुत विरोध किया जाएगा और हो सकता है उसे घर भी छोड़ना पड़ जाए। अब वो पहले वाली किरण नहीं रही। अब उसकी नजरों अखबार में छपी क्लासिफाइड कलम से घूमती रहती। 1-2 जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो घर का सारा काम करके गई और आयु के कारण रिजेक्ट हो गई। घर आई तो सब ने खूब मजाक उड़ाया, आई गई नौकरी मैडम करके। बॉस ने खास तरीके से इंटरव्यू लिया होगा, बुढ़ापे में मैडम नौकरी करेगी। किरण ने किसी का भी मजाक का कोई प्रस्तुत नहीं दिया। इसे भी अपने नसीब का एक हिस्सा मानकर सहन कर लिया। शायद वक्त उसको अब सहनशीलता बना रहा था। हारना तो अब है नहीं, ये उसने सोच लिया था। आज फिर इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू हुआ। सैलरी बहुत कम थी, पर थी ना। किरण ने हाँ कर दी। काम भी उसकी मनपसंद का था। ऑफिस स्टाफ को मैनेज करना था। आज 1 महीने बाद उसकी पहली तनख्वाह उसके हाथ में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारा आसमान उसका है, सारी जमीन उसकी है और सारी कायनात उसकी है। उसने अपनी निगाहों ऊपरी करके कहा, बहुत इम्तिहान ले लिया मेरा, बस अब और नहीं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।